Hi, welcome to Atharv Edu Tunes. एक समय की बात है, एक विशाल जंगल में एक चौड़ी नदी बहती थी। नदी के किनारे एक ऊंचा जामुन का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर काले बैंगनी रसीले जामुन लटकते थे। इस पेड़ पर एक समझदार बंदर रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू न सिर्फ चतुर था, बल्कि उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जो उसकी बुद्धिमानी को दर्शाती थी। वो हर दिन जामुन खाता, नदी के किनारे बैठकर मछलियों को देखता और अपने दिन का आनंद लेता था। लेकिन उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था, जिसका नाम था भोलू। भोलू दिखने में भोला भाला था, लेकिन उसका मन लालच और चालबाजी से भरा था। एक दिन भोलू ने चिंटू को पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठे हुए देखा। चिंटू एक जामुन तोड़कर बड़े मजे से खा रहा था। भोलू की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर भोलू ने बोला भाला था पूछती कर लूं, तो मुझे रोज जामुन मिलेंगे। उसने चिंटू को आवाज लगाई, ए बंदर भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। चिंटू ने नीचे देखा और हंसते हुए कहा, मेरा नाम चिंटू है और तुम कौन हो? नदी के राजा। भोलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भोलू हूँ, इस नदी का मगरमच्छ। चलो दोस्ती करते हैं। तुम मुझे जामुन दो और मैं तुम्हें नदी के उस पार की सैर कराऊंगा। चिंटू को भोलू की बातों में कुछ शक हुआ। उसने सोचा, लग रहा है जहाँ चालाकी और धोखा छिपा होता है। फिर भी उसने भोलू को परखने के लिए एच जामुन नीचे फेंक दिया। भोलू ने उसे खाया और जोर से तारीफ हुआ, वाह, ऐसा स्वादिष्ट जामुन मैंने कभी नहीं खाया। तुम सच में मेरे दोस्त बनने लायक हो। इस तरह उनकी दोस्ती शुरू हुई। हर दिन चिंटू भोलू को जामुन देता और भोलू उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार ले जाता। कई दिन बीत गए। एक दिन भोलू की पत्नी, जिसका नाम गंगा था, ने उससे पूछा, ये जामुन तुम हर दिन कहाँ से लाते हो? भोलू ने सारी बात बताई। गंगा की आंखों में लालच की आग भड़क उठी। उसने कहा, अगर ये बंदर इतने मीठे जामुन खाता है, तो इसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। इसे मेरे लिए पकड़ लाओ। भोलू पहले तो हिचकिचाया। उसने कहा, गंगा, चिंटू मेरा दोस्त है, उसे मारना ठीक नहीं। लेकिन गंगा ने उसे बार बार उकसाया, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसका दिल लाओ। आखिरकार भोलू गंगा की बातों में आ गया। अगले दिन भोलू चिंटू के पास गया और बोला, दोस्त, आज मेरी पत्नी गंगा तुमसे मिलना चाहती है। वो तुम्हारे लिए खास मछली पकाएगी। मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। चिंटू को भोलू की आवाज में कुछ अजीब सा लगा। उसने सोचा, ये कहानी का ट्विस्ट हो सकता है। फिर भी वो भोलू की पीठ पर बैठ गया। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, भोलू ने हंसते हुए कहा, चिंटू, सच तो ये है कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। अब तुम बच नहीं सकते। ये सुनकर चिंटू के होश उड़ गए। नदी का पानी ठंडा था और भोलू के दांत उसकी पीठ के पास चमक रहे थे। लेकिन चिंटू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिमाग लगाया और हंसते हुए कहा, अरे बोलू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पैर पर ही छूट गया है। मैं उसे जामुन के साथ रखता हूँ ताकि वो मीठा बना रहे। चलो वापस चलते हैं, मैं आता हूँ। बोलू को चिंटू की बात सच लगी। वो तुरंत किनारे की ओर मुड़ा। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, चिंटू तेजी से पैर पर चढ़ गया और ऊपर से चिल्लाया, भोलू, तुम्हें क्या लगा मैं अपना दिल पैर पर छोड़ दूं? माँ, तुम्हारी चाल समझ में आ गई थी। अब कभी मेरे पास मत आना। चिंटू की चतुराई ने उसे संकट से बाहर निकाला। बोलू को अपनी मूर्खता पर गुस्सा आया, लेकिन चिंटू सुरक्षित था। चिंटू ने ऊपर से कुछ जामुन फेंके और कहा, ये लो, आखिरी बार जामुन खा लो। ये कहानी का सबक है कि लालच हमेशा हारता है। बोलू चुपचाप जामुन खाकर नदी में वापस चला गया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि धोखे की दोस्ती कभी स्थायी नहीं होती और हमें हमेशा सच्चे दोस्तों का सम्मान करना चाहिए।